भारत के हाईवे पर सफ़र करने वाले ट्रक ड्राइवर बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखते हैं। रात के वक्त जब दुनिया सो रही होती है, सिर्फ वो ही हाईवे पर होते हैं। सन्नाटा, अंधेरा और कहीं कहीं पुराने ढाबे जो उनके लिए सिर्फ चाय और थोड़ी देर का सुकून होता है। मगर हर ढाबा सुकून की जगह नहीं होता। कुछ ढाबे ऐसे भी होते हैं जहां मौत अपना जादू चलाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही ढाबे की है। ये वाकया 2015 का है। रावी नाम का ट्रक ड्राइवर मुंबई से दिल्ली सामान लेकर निकल रहा था। रास्ता लंबा था और रात के 2 बजे उसे नींद बहुत ज़्यादा आने लगी। उसने सोचा कि एक ढाबा ढूंढा जाए, थोड़ी चाय पीकर फ्रेश हो जाएगा। कुछ देर बाद उसने देखा हाईवे के किनारे एक पुराना सा ढाबा चल रहा है। अंधेरा होने के बावजूद ढाबे में रोशनी थी और एक आदमी फौरन उसे हाथ हिलाकर बुलाने लगा। रावी ने ट्रक वहां रोका और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर जाकर रावी ने देखा कि ढाबा अजीब सा था। रोशनी पीली और कमज़ोर थी, टेबल्स पुराने और ऑयली। 3-4 और लोग भी बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा धुंधला था, जैसे धुआं हो। एक पतला लंबा ढाबे वाला आया और बोला, भाई साहब, चाय या खाना? रावी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, एक गरम चाय ले आओ। चाय आई और उसकी खुशबू अजीब थी, जैसे मिट्टी और लोहे की बू हो। जब रावी ने चाय पी तो चाय का टेस्ट बिल्कुल अलग था, कड़वी और खट्टी एक साथ। मगर थकान की वजह से उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है। चाय पीते वक्त रावी ने देखा कि सामने बैठे हुए लोग खाना खाए जा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में रोटी या सब्जी नहीं थी। जब उसने ज़्यादा ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। वो लोग कच्चे गोश्त के टुकड़े खुद की प्लेट से निकाल कर खा रहे थे और उनकी उंगलियों से लहू टपक रहा था। रावी ने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। ढाबे वाला फिर आया और बोला, भाई साहब, आपको खाना नहीं चाहिए? हमारे पास खास आइटम है, लाल गोश्त। रावी ने घबरा कर मना कर दिया, लेकिन ढाबे वाला जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब खनक थी, जैसे जंजीर हिल रही हो। उस वक्त रावी का फ़ोन रिंग हुआ। उसने पॉकेट से निकाल कर देखा तो फ़ोन स्क्रीन पर लिखा था। मत खाओ, ये खून है। रावी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मैसेज अब भी स्क्रीन पर लिखा हुआ था। रावी ने डिसाइड किया कि उसे तुरंत निकलना है। उसने चाय के पैसे दिए और ट्रक की तरफ चला। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि उसका ट्रक खून से भरा हुआ है। टायर्स पर लाल लहू लगा था और कैबिन के अंदर से किसी की चीख की आवाज़ आ रही थी। डर के मारे उसने दोबारा ढाबे की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। ना ढाबा, ना रोशनी और ना ही वो लोग। सिर्फ अंधेरा और सुनसान हाईवे। उसने अपने ट्रक का दरवाज़ा खोला तो कैबिन बिल्कुल साफ था। ना खून, ना चीख, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन ड्राइवर सीट पर एक कागज़ पड़ा था जिसमें लिखा था, तुझे बचाया गया है, अगली दफा तू भी हमारे साथ होगा। सुबह होने के बाद रावी ने हाईवे के पास एक असली ढाबे पर ट्रक रोका और वहाँ के लोगों से पूछा, भाई, यहाँ से थोड़ा आगे एक ढाबा है ना? रात को रोशनी जली रहती है उस पे। ढाबे का मालिक हैरान होकर बोला, नहीं भाई साहब, वहाँ तो कोई ढाबा नहीं है। वहाँ तो 10 साल पहले एक पुराना ढाबा था, जहाँ रात को आग लग गई थी और सब लोग जिंदा जल गए थे। तब से वहाँ कोई रुकता ही नहीं। रावी की रूह कांप गई। उसने वो कागज़ निकाला जो उसके ट्रक में पड़ा था, लेकिन अब वो सफ़ेद था।
बिल्कुल खाली, जैसे कभी उस पर कुछ लिखा ही ना गया हो। आज भी रावी कहता है कि हाईवे के उस हिस्से से गुजरते वक्त उसे लगता है कि ढाबा फिर से जिंदा हो जाता है, और कभी कभी उसे ट्रक के अंदर वही कड़वी चाय की खुशबू महसूस होती है। तो दोस्तों, शुक्रिया आपका ये कहानी सुनने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये कहानी पसंद आई, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर हमें पसंद आई तो उसको भी हम अपने चैनल पे ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।